नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में यह मेरा अंतिम चुनाव है। उन्होंने कहा है कि मैं संन्यास नहीं लूंगा, संगठन में काम करता रहूंगा। एक प्रश्न के जवाब में सिंहदेव ने कहा कि कोई हटाए उससे पहले ही सीट खाली कर देनी चाहिए। युवाओं और नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। राजनीति में इतना कड़ा निर्णय लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, लेकिन सीएम न बन पाने की स्थिति में अगला चुनाव न लड़ने की बात कहकर यह बात सामने रख दी कि पार्टी को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या अब राज्य में कांग्रेस का बहुमत में आने पर कांग्रेस सिंहदेव को सीएम पद पर आसीन करेगी, और क्या भूपेश बघेल ऐसा होने देंगे? आज इन्हीं सवालों का लेंगे जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा की इच्छा कितनी प्रतीक्षा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में यह मेरा अंतिम चुनाव होगा। सुनिए टी.एस. सिंहदेव उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ क्या कुछ कह रहे हैं। मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। टी.एस. बाबा के इस सीएम बनने के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि वो बयान हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत है। भाजपा को ये मुद्दा बनाना चाहिए। वो बड़े लीडर हैं, उनको सोचना कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, उसके बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अंतिम फैसला आला कमान का रहेगा। सुनिए दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष ने क्या कहा। कि कोई भी स्वतंत्र है, अपना बात अपना इच्छा रख सकते हैं, किसी कोई पाबंद नहीं है, लेकिन इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत बयान है। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, पिछले समय भी दौड़ में थे, आज भी है, तो सवाल नहीं। मंत्री टी.एस. सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने और सीएम उम्मीदवारी पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वह सही बोल रहे हैं, उनके मन की पीड़ा है। 5 साल से वह इंतजार कर रहे हैं। यह वादा कर उनको 5 साल घुमा कर रख दिया गया, पर उनकी भी इच्छा गलत समय पर जागृत हुई है। अब बीजेपी की सरकार बन रही है। सुनिए डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया, और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एहतराम साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही अवधेश मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एहतराम साहू जी, सवाल आपसे। टी.एस. सिंहदेव की प्रबल इच्छा है कि इस बार मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाए। कांग्रेस 5 साल घुमाती रहे, ऐसा बीजेपी का कहना है। अगर कांग्रेस इस समय बहुमत में आती है, वैसे तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस बहुमत में आती है, तो क्या कांग्रेस टी.एस. सिंहदेव की इच्छा पूरी करेगी? आपको क्या लगता है, बीजेपी को क्या लगता है? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार। जी
और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के करने और करने में अंतर है, वादों और इरादों में भी अंतर है। 2018 के चुनाव में जो वादे करके आई थी उन वादों को तो नहीं पूरा कर पाई, और जो इरादे थे उनके 2.5 साल वाला मुख्यमंत्री वाला मामला, जो पहले आप देखेंगे तो त्रिकोणी था, ताम्रध्वज साहू जी का भी नाम चल रहा था, उसके बाद 2.5 साल वाला वादा हुआ, और कांग्रेस के जो नेता थे वो टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, आखिर 2-3 महीना बचा था तो उप मुख्यमंत्री बनाए। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो कथनी और करनी में अंतर है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उसको कभी मुख्यमंत्री की ओर वो करेगी। पर अभी तो स्पष्ट है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आ रही है। देवेंद्र जी, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जो चुनाव की जो स्थितियां हैं, महिला बहनों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो नव मतदाता है वो बढ़ चढ़कर जो मतदान में हिस्सा लिया, स्पष्ट इंगित कर रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि वो गलत समय में अपनी इच्छा जागृत किए हैं। वाकई में ये 5 साल पहले बोले रहते, 2.5 साल पहले बोले रहते तो शायद उनकी इच्छा पूरी हो जाती। अब 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले कार्यकालों में बनती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनहित के कार्य करती रहती है। चलिए, अब आपकी सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री का सपना तो वैसे भी सपना ही रह जाएगा, चाहे भूपेश बघेल हो या फिर टीएस सिंहदेव हो। खैर, देखने वाली बात है 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनती है। लेकिन अगर जो कांग्रेस बहुमत में आती है तब की बात हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या लगता है कि टीएस सिंहदेव जी के इस कथन के राजनीतिक मायने क्या लगाए जा सकते हैं? देखिए, कुशवाहा जी, उनके एस्पिरेशंस हैं, उनके पीड़ा भी है, क्योंकि पिछले बार जब कांग्रेस सत्ता में आई उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका टीएस सिंहदेव ने भी निर्वाह किया था। मेरी आवाज इको हो रही क्या? नहीं, यहाँ तो आपकी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है, आप आराम से बोलो। अच्छा जी, हाँ। तो अब ये ऐसा है कि आपने जो है सो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो देखा होगा कि उल्टी गिनती चालू होती है। तो छत्तीसगढ़ में भी उल्टी गिनती, जब मुख्यमंत्री बनने वाली बात हुई तो उसमें उल्टी गिनती चालू हुई थी। उसमें 5 कंटेंडर थे। एक कंटेंडर जो है सो रविंद्र चौबे भी थे, एक कंटेंडर चरणदास महंत हुआ करते थे, एक कंटेंडर ताम्रध्वज साहू, और मेन कंटेस्टेंट जो थे जो है सो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव थे। जैसे जैसे इलेक्शंस रिजल्ट्स आए उसके बाद जो है सो यहां से दिल्ली का दौर बढ़ा, तो ये तय था कि भूपेश बघेल और जो है सो टीएस सिंहदेव में से कोई बनेगा। राहुल गांधी की पसंद टीएस सिंहदेव थे, ये एक टॉप एंड सीक्रेट था, और टीएस की ओर जो है इनका इंक्लिनेशन भी था। लेकिन भूपेश बघेल ने एड़ी चोटी जोर लगा के जबरदस्त फाइट भी किया था, उनको जेल भी जाना पड़ा था, तो उन्होंने एक सिंपैथी लहर भी गेन की थी। वो पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने अजीत जोगी के खिलाफ मोर्चा संभाला, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अजीत जोगी से सीधे सीधे मोर्चाबंदी करता। तो उनकी जो पॉलिटिक्स रही, जो एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स रही है, तो उस पॉलिटिक्स के तहत जो है सो भूपेश बघेल दावेदार थे, दोनों के बीच में था। तो फिर ये ऐसी बात हुई कि अब चरणदास महंत भी उसमें कूद गए थे, तो चरणदास महंत ने कहा कि ओबीसी सीएम होना चाहिए। तो ओबीसी सीएम की जैसे बात हो रही थी तो वहां टीएस वहां पर है नहीं। तो ये हुआ कि ओबीसी का सर्वमान्य नेता, मतलब सबसे बड़े नेता जो है सुताम थे, तो वे सब चलने लगी थी उस समय। लेकिन एकाएक लास्ट आवर में जाके जो फिर भूपेश बघेल ने अपने पत्ते खोले, तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं, ताम्रध्वज साहू नहीं, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो है। तो हम लोग जब वो सरकार का अनाउंसमेंट होने वाला था, चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट हुआ था, बड़ा अजीब सी सिचुएशन था। कुछ देर पहले मीडिया की पूरी टीम और बाजा गाजा की पूरी टीम कभी टीएस सिंहदेव के घर के सामने बजने लगता था और फिर पूरे मीडिया दौड़ जाती थी, फिर कभी भूपेश बघेल के घर के सामने। तो ये लगातार मतलब करीब 3-4 घंटा 5 घंटा तक ये सिलसिला चलता रहा, और फिर फाइनली ये हुआ कि भूपेश बघेल ही बन रहे हैं। और भूपेश बघेल जब
उसके बाद सत्ता में आए तो उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि टीएस सिंहदेव एक बड़ा कंटेंडर है। तो फिर छत्तीसगढ़ में जो मूव कभी नहीं हुआ था ओबीसी पॉलिटिक्स का, फिर उन्होंने अपने आप को ओबीसी पॉलिटिक्स का नेता के रूप में उभारना चालू किया। फिर उन्होंने जो मतलब पॉलिटिक्स चालू की वो रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स थी कि रीजनल फीलिंग्स जो होता है, छत्तीसगढ़ियावाद की फीलिंग। हालांकि वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद की फीलिंग वहां पर लेके आए थे। और जो है सो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो है सो अजीत जोगी ने की थी, और फिर ताराचंद साहू इसके काफी एग्रेसिव होकर इस पॉलिटिक्स को काफी आगे तक लेकर गए थे। तो फाइनली अभी जो आप देख रहे हैं पोलराइजेशन या फिर ओबीसी पॉलिटिक्स, तो ये कंटिन्यूस एफोर्ट का नतीजा है। अब अगर ओबीसी पॉलिटिक्स की बात होगी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट छत्तीसगढ़ में, तो डेफिनेटली वो उसमें टीएस कहीं भी नहीं आते। तो पूरा का पूरा फोकस मतलब भूपेश बघेल चाहते हैं कि जो है सो ओबीसी पॉलिटिक्स यहाँ पर किया जाए। और जो है सो खास करके आप देखेंगे तो कांग्रेस का कहीं भी जो है सो ओबीसी पॉलिटिक्स में इससे पहले वो भूमिका नहीं रही थी जिस भूमिका में कांग्रेस अब आने लगी। कि मतलब छत्तीसगढ़ एक टाइप से कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं दिशा देना चालू किया। और ये अपने आप में भूपेश बघेल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो पार्टी में गांधी फैमिली का डिक्टेट चला करता था, उस पार्टी में जो है सो छत्तीसगढ़ से जो सो डायरेक्शंस जाने लगे, या फिर छत्तीसगढ़ का जो है सो एक वजूद जो है खास करके केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर उभर के सामने आया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हैं। और अभी जो परिस्थिति देख रहे हैं तो उसमें ऐसा लग रहा था कि महादेव सट्टा ऐप की जो कहानी चल रही थी उसमें अगर ग्रिल अप हुआ तो अगर बाय द वे अगर भूपेश बघेल पर शिकंजा कसती है, क्योंकि भूपेश बघेल से सबसे ज्यादा डर किसी को है तो बीजेपी को है, उनके एग्रेसिव पॉलिटिक्स से है। तो अगर उन पे शिकंजा कसता है और बाय द वे अगर उनको जेल जाना पड़ता है तो सो एक सेफ अच्छा सा फेस एक सेफ फेस जो है सो कांग्रेस के पास टीएस सिंहदेव का है, जिसपे टीएस सिंहदेव बेट कर सकता है। तो आने वाले समय में बहुत सारी पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में। चलिए ठीक है। एहतराम साहू जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है, मान लेते हैं आपकी सरकार आ रही है, यह भी मान लेते हैं जैसे पहली बार मान लिए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार आ रही है तो फिर दूल्हा कौन बनेगा? देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगी, विधायक दल तय करेंगे और इसके नेतृत्व में चलना है। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति पे चलने वाली, हम पहले से वो हल्ला नहीं करते। जो स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है, पहले भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये हल्ला था, बाद में भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, उनके हाईकमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पष्ट की है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के में चुनाव लड़ा जाएगा, वही हम चुनाव लड़े हैं। और जब हमारा 2-3 तारीख को रिजल्ट आएगा, विधायक दल के हमारे नेता चुनेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व जिनको ये जिम्मेदारी देगी बखूबी से वो पालन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक इन बातों को मानने के लिए सहमत रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय एक परिवार के निर्णय के बराबर होता है। चलिए ठीक है, ये बातें भी हम आपकी मान लेते हैं। लेकिन एक सवाल है कि एक समय था जब टीएस सिंहदेव के बारे में कहा जाता था, खुद टीएस सिंहदेव ने भी ये कहा था कि हमसे बीजेपी वाले बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने खुल के कहा था इस बात को। तो अगर बात तय हो जाती, अगर बीजेपी में वो सम्मिलित हो जाते, अगर मगर की स्थिति है, अगर मगर की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि सबके भाग्य ईवीएम में कैद हैं और 3 तारीख को ही खुलेंगे, इसलिए आज के सारे सवाल जो हैं वो यही होगा कि अगर मगर की ही होंगी। तो इस पे आप कोई आपत्ति ना उठाएं। तो हमने सवाल आपसे ये पूछा कि अगर वो आ गए होते बीजेपी में और उनकी सीएम बनने की इच्छा है तो क्या बीजेपी सीएम बनाती? और दूसरा सवाल, अगर वो नहीं आए तो क्या जो इस शर्तों के कारण ही नहीं आए? देखिए,
देवेंद्र जी, ये अंदर की बातें क्या सही है क्या गलत है, राजनीति में आपको भी मालूम है, कुछ होता भी नहीं, उससे ज्यादा हल्ला हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं पूरे प्रदेश में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से बनेगी। हमें किसी के सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो बातें थी, राजनीति में बातें होती रहती है, आपने जो कहा अगर मगर बस चर्चाएं होती रहती, पर उस चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये जनता भी समझती है, आप भी समझते हैं। अगर वो बातें सच्चाई होती तो परिणाम तक पहुंच जाता, परिणाम तक नहीं पहुंचा, मतलब उन बातों में सच्चाई नहीं है। अच्छा, आप ये भी बता दीजिए, यही बता दीजिए, चलिए ठीक है, उसे हम सच्ची बात नहीं मानते। आप बताइए, टी.एस. सिंहदेव चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नजरिए में, आपके नजरिए में वो कैसे नेता हैं? देखिए, टी.एस. सिंहदेव जी बहुत ही स्पष्टवादी हैं और जितना कांग्रेस के जो नेता और कांग्रेस सरकार के लोग और मुख्यमंत्री जी जितना केंद्र को कोसते रहे, उतना ही स्पष्ट शब्दों में टी.एस. सिंहदेव जी ने केंद्र के बातों को स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करती और छत्तीसगढ़ के साथ तो बिल्कुल नहीं करती। एक रायगढ़ के सभा में उन्होंने कहा कि पूरे हाथों से छत्तीसगढ़ को सहयोग करती है। और जब जब छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बातें हुई तो टी.एस. सिंहदेव जी ने उन बातों को उठाया, चाहे वो 16 लाख आवास की बात हो, चाहे अन्य मामले हो, उन्होंने बड़े बेबाकी से इस बात को उठाया, सत्ता में रहकर उठाया। इसलिए हमारी नजर से टी.एस. सिंहदेव जी बड़े ही बेबाक नेता है और छत्तीसगढ़ की जनता को हित भी चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया अपने पद का कि जनता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। चलिए, अवधेश मलिक जी के पास हम जाना चाहेंगे। अवधेश मलिक जी, हम थोड़ी देर रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रूपेश दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देर से जुड़े और हम टी.एस. सिंहदेव जी पर ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अब सवाल आपसे बनता है। उसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी के पास जाएंगे। सवाल यह है कि टी.एस. सिंहदेव जी ने एक इच्छा प्रकट की है। उनकी इच्छा 5 साल पहले भी थी मुख्यमंत्री बनने की, 2.5 साल का वायदा भी किया गया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया गया। अब फिर इस बार ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ठीक है, वरना अगला चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्षमा चाहूंगा विलंब के लिए। कोई बात नहीं। देखिए, जिस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव जी का व्यक्तित्व है, वो बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये उनका व्यक्तिगत और निजी निर्णय हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से बहुमत छत्तीसगढ़ में आने के बाद जिस प्रकार से भरोसे की सरकार है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति कहीं कोई संशय नहीं है, कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। और उस स्थिति में विधायक दल के नेताओं से रायशुमारी होगी। विधायक दल के नेताओं की रायशुमारी को शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाया जाता है। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं, वो मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पर, विधायक दल की सहमति पर निर्णय होते हैं। और मुख्यमंत्री नहीं बनने पर चुनाव नहीं लड़ने की बात जो जिस प्रकार से उन्होंने कही है, तो ये उनका निजी मामला है। जी, इस मामले में पार्टी हाईकमान या पार्टी शीर्ष नेतृत्व है, जितने भी पार्टी के लोग हैं, इसमें कोई नहीं उनका कहना क्या आपको जायज नहीं लगता कि अगर जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत किया होगा, बड़े नेता भी हैं और बेबाकी से हर बात रखते हैं, ये आप भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि 2.5 साल की बात भी आई थी, तो उनके साथ तो वहां भी दगा की कांग्रेस ने। अब फिर जो स्थितियां हैं, अब फिर उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सोचना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए उनको इस बारे में? देवेंद्र जी, राजनीति में जो व्यक्ति कार्य करता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कार्य किया और घोषणा पत्र तैयार करने में पिछले समय उनकी महती भूमिका उन्होंने निभाई थी,
उसके कारण भी सरकार आने में एक मार्ग प्रशस्त हुआ था। और उसके पश्चात 2.5 साल का जो शिकूफा भाजपा वालों ने या अन्य माध्यमों से जो हुई, और उसके बाद समय समय पर आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने बेबाकी से कहा है कि हमारे टीम के कप्तान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और टीम भावना के रूप में हम काम करते हैं। किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन विधायक दल के नेता के लिए विधायकों से राय शुमारी और पार्टी हाईकमान जो निर्णय करती है वो अंतिम निर्णय होता है। और व्यक्तिगत, फिर से मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति जो विधायक बनता है। रुपेश दुबे जी, एक बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी ने तो ये बातें भी कही हैं जो आप बता रहे हैं, और वो बातें भी कही जो इस समय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों बातें उन्होंने कही हैं, तो वो बातें जो कि मीठा मीठा है वो कांग्रेस गप कर रही है और कड़वा कड़वा थू क्यों कर रही है? जो अगर मैंने कड़वा कड़वा थू करने की बात नहीं है। विगत कुछ माह पहले टीएस सिंहदेव जी ने चुनाव नहीं लड़ने की मानसिकता के रूप में भी प्रचारित हुआ था बातें उनकी, और जिस प्रकार से वो बोले कि मैं क्षेत्रवासियों से राय शुमारी करूंगा, उसके बाद चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना उस पर निर्णय करूंगा। निश्चित रूप से अभी टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं उनका राजनीतिक कद बड़ा है और पार्टी में उनकी उपयोगिता किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समय समय पर उनके राजनीतिक उपयोगिता और उनके जो सोच है उसको लेकर के पार्टी काम करती रही है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा क्षेत्र में उनका वर्चस्व है, उनका छत्रप है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए टीएस सिंहदेव जी भी जो अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए जो कार्य करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका नेतृत्व मिलेगा, और उसके लिए आने वाला 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दमखम से केंद्र में भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए संकल्पित है। और फिर से मैं उसी बात को कहूंगा कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये उनका नितांत निजी मामला है। वो तो निजी मामला हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जब पार्टी की इच्छा है। और एक बात और आप ये कह रहे हैं कि ये शगुफा बीजेपी वालों ने छोड़ा था 2.5 साल का। कांग्रेस में ऐसी कोई डील नहीं हुई थी कि 2.5 साल बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के यतराम साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। यतराम साहू जी, ऐसे वैसे शगुफे आप लोग क्यों छोड़ते रहते हैं? देवेंद्र जी, रुपेश जी जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है, तो आप सारे चैनल वाले और सारे अखबारों में ये बात प्रमुखता से आया था, आप लोगों ने भी प्रसारित किया था और प्रिंट मीडिया में भी छपा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छपाया था। हाँ, अलग बात है टीएस सिंहदेव जी का जो बयान, उनके मन की जो पीड़ा, वह गलत समय उनकी पीड़ा उठी है। ये कांग्रेस का द्वंद्व तो शुरू से पिछले 5 सालों से एहसास करते आ रहे हैं, पर पिछले 5 सालों में जैसे ठगे गए और कांग्रेस के लिए भी वही बात हो गई, रात गई बात गई। टीएस सिंहदेव जी को पिछले 5 सालों से वो जो वादा करके उनको नहीं बनाए, ये उनका निजी मामला है, पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा गया शगुफा नहीं है। कांग्रेस उनके टीएस सिंहदेव जी को क्या बनाती है, उनको चुनाव लड़ाती है कि नहीं लड़ाती, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी बोल रहे थे, स्पष्ट है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जिस प्रकार महिला बहने और युवाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया है, तो परिवर्तन का ही स्पष्ट रूप दिखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी, ऐसा मानना है यतराम साहू जी। बनाइए 2 तारीख तक बनाइए। 3 तारीख तक वास्तव में अगर जो ईवीएम से निकल करके आएगा तो वास्तविकता भी सामने आएगी, चाहे आपकी बने या कांग्रेस की बने। लेकिन 2 तारीख तक आप दोनों लोग सरकार बारी बारी से बनाते रहिए। अवधेश मलिक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अवधेश मलिक जी, जैसे कि अभी रुपेश जी ने ये बातें कही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि उन्होंने ये जो बातें कही हैं, पहले वो बता दें। रुपेश जी ने कहा है कि 2.5 साल का जो मुख्यमंत्रियों के बीच ये हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री ये रहेंगे, 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश जी रहेंगे। ये बीजेपी का शगुफा बता रहे हैं रुपेश जी। वास्तव में 5 साल पहले
की स्थितियां वास्तव में, क्या बीजेपी ने ये गुफा छोड़ा था? नहीं, देखिए इसका जो कांग्रेस प्रवक्ता क्या जवाब देते हो तो नहीं मालूम है, लेकिन उस पे ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ खुद आपको टीएस सिंहदेव ने दिया था। इसका मतलब दोनों में से कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है, या तो टीएस सिंहदेव झूठ बोल रहे हैं, जो वर्तमान प्रवक्ता है वो झूठ बोल रहे हैं। ये इंटरनल मीटिंग में ये डील हुआ था 2.5 साल का, नहीं तो इतना लंबा मतलब किस मीडिया हाउस की इतनी ताकत है, या फिर अगर बीजेपी सिर्फ सिगुफा छोड़ पे सिगुफा को इतने दिनों तक चलाएगी। छत्तीसगढ़ के जो मीडिया पैटर्न है या फिर उसमें उस हिसाब की कहानियां नहीं है, फैक्ट है कहीं ना कहीं, उसके बाद वो चीजें चली। नहीं तो क्या जरूरत थी 2.5 साल के बाद जो है दिल्ली में ताकत प्रदर्शन के, यहाँ पर जो है विधायकों का पूरा टोली ले जाके वहां पर प्रदर्शन करने की, और मतलब एक नारा भी उस समय आया था, क्या छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। तो ये फिर क्या चीजें थी? इसके बारे में ज्यादातर जो है ज्यादा जवाब जो है कांग्रेस प्रवक्ता दे सकते, लेकिन ये कहीं ये था कि दोनों का जो कद देखें और दोनों ने जिस हिसाब से संघर्ष किया है और कंट्रीब्यूशन जिस हिसाब से मतलब कांग्रेस पार्टी को दिया है, वो काबिले तारीफ थी। क्योंकि जिस समय कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय तो खास करके कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार इतनी बहुमत से इस प्रकार की आएगी जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 2013 में जो मैसेकर हुआ था, उसी के बाद जो कांग्रेस की सरकार आ जानी चाहिए थी, उस समय भी ये नहीं ले आ पाए। लेकिन बाद में जो है ये इन दोनों का संघर्ष और पूरे कांग्रेस पार्टी रही और फिर चीजें बनी तो फिर आई। अब ऐसे में अगर आला कमान किसी को प्रॉमिस करता है, वो फुलफिल नहीं करता, वो व्यक्ति अपनी पीड़ा जाहिर कर रही है, तो फिर उसके बारे में किसी और पार्टी के बारे में कोई स्पोक्सपर्सन कर दे तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है? तो कुछ नहीं कहा जा सकता। रुपेश दुबे जी, आपकी ये बात बार बार गलत साबित हो रही है, 2.5 साल वाली बात। तो इस तरह की बातें आप लोग करते क्यों हैं? क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं, पत्रकारों को बेवकूफ समझते हैं, या हमारे दर्शकों को बेवकूफ समझते हैं आप लोग? क्या सोच करके ये बातें आप लोग कहते हैं? जी रुपेश जी, आखिर ये बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं, इतने दिनों से हैं, चर्चा में हैं, 5 साल पहले की ये बातें, 2.5 साल बाद शक्ति परीक्षण होता है, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही लोग बुद्धिमान हैं, बाकी सारी दुनिया, सारे प्रदेश के लोग, मीडिया सब मूर्ख हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं देवेंद्र जी? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कोई नेता ना तो पत्रकार समूह को, ना ही आम जनता को, जनता जनार्दन को, और किसी को भी ना मूर्ख समझती है ना ही बुद्धू समझती है। देखिए, बंद कमरे में भी कोई बातें हुई हैं तो आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने भी कभी 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदल देने की बात को कभी उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा। देखिए, निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री चयन की जब समय आया था तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव जी सभी दिल्ली में थे, और लगातार छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय भाजपा के कुशासन के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास की परिकल्पना की जो सोची गई थी, और हमारे नेताओं से समय समय पर रायशुमारी की गई पार्टी हाईकमान ने, तो कभी भी टीएस सिंहदेव जी ने ये नहीं कहा कि 2.5 वर्ष में कि बदलने की बारी आई थी। और जो विधायक जो गए थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम अपने पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए सार्वजनिक रूप से हम लोग के साथ सामूहिक रूप से गए थे। तो कहीं भी ना तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तरफ से ना ही टीएस सिंहदेव जी की तरफ से 2.5 साल की बातें आई हैं कि 2.5 साल में सत्ता परिवर्तन कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो क्या अवधेश मलिक जी को गलत जानकारी है? अवधेश मलिक जी को गलत जानकारी है? अवधेश मलिक जी, आप बताइए जी। अवधेश मलिक जी, क्या टीएस सिंहदेव ने ये कहा नहीं था कि ये तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी वो फाइल्स अवेलेबल है जिनमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक बार नहीं कई बार स्टेटमेंट्स हैं उनके। तो क्या ये एक बात ये तय है कि ये अंदर खाने की बात थी, वो नहीं, वो मीडिया में आ गई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अंदर खाने की बात थी, मीडिया में आ गई। टीएस सिंहदेव बार बार उन्होंने कहा है कि जो है ये अंदर खाने की बात थी, मीडिया में आ गई। उनका भी ये है, और ये साफ साफ उनको कई बार ये स्टेटमेंट ऑलरेडी है मीडिया में, वीडियो फाइल्स अवेलेबल है, रिटन में जो है जो न्यूज फाइल हुए उस समय ये अवेलेबल है, इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता है। जी रुपेश दुबे जी, अब बताइए।
निश्चित रूप से अवधेश मलिक जी की जो वरिष्ठता है, उनके जो जानकारियां हैं, उनके अनुभव है, उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन टीएस सिंहदेव जी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि 2.5 साल में पार्टी हाईकमान ने कहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा देखिए अंदर की बातें होती है, पार्टी हाईकमान में बीच में चर्चाएं हुई हैं। अब वो निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है, जो पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी वो निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने कभी 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलने की बात के लिए कभी नहीं कहा। और निश्चित रूप से जो समय समय पर पार्टी हाईकमान प्रदेश के बढ़िया डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस को। वास्तव में रुपेश दुबे जी आपकी बातें जो है ना, वास्तव में कांग्रेस को इतना बढ़िया प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, दिल खुश हो गया। लेकिन अवधेश मलिक जी जो बातें रुपेश जी कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, हमें आप समझाइए। एहतराम साहू जी थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। अवधेश मलिक जी देखिए स्पोक्स पर्सन का एक मतलब जो है ये डिफेंड एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये क्या ऑफिशियल लाइन को डिफेंड करना रहता है, तो वो उनको कर रहे हैं। और इसके लिए ऑफिशियल लाइन तो ये नहीं होता ना कि सीधे सीधे सफेद झूठ बोल दिया जाए। ऑफिशियल लाइन तो ये नहीं होता है। देखिए मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए ठीक। ये उनकी जो स्टेटमेंट है वो है टीएस सिंहदेव का ऑलरेडी स्टेटमेंट है, वो कोई भी सुन सकता है ना। लेकिन ये इस पे ये जो है सो कहा, ये मतलब ये साफ साफ उन्होंने कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था। अब ये भी उसके साथ उन्होंने जो रुपेश जी ने जो डिफेंड किया है कि आला कमान ने की बात है कि डेफिनेटली आला कमान के जो है सो निर्णय के आधार पर ही जो है सो वो कोई बैठता है या फिर चेंज होता है, या फिर विधायक दल भी नेता जो चुनता है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं डिक्टेट आता है आला कमान से, उसी को फिर चुना जाता है। क्योंकि जिस समय जो है सो भूपेश बघेल को सीएम बनाया गया, उस समय भूपेश बघेल के साथ में जो है सो बहुत कम ही एमएलए थे, उनकी तुलना में एक बड़ी संख्या एमएलए की जो है सो टीएस सिंहदेव के साथ थी, और वो भी फैक्ट है। ठीक है ठीक है। एहतराम साहू जी आप बड़ी देर से हमें सुन रहे हैं। रुपेश दुबे जी आप थोड़ा सा सांस ले लीजिए, धैर्य से आराम से जवाब दीजिएगा। तब तक एहतराम साहू जी के पास हम जाते हैं। एहतराम साहू जी, ये जो बहस हुई है हम सबके बीच, बड़े मजे ले रहे थे आप, अब आपका क्या कहना है ये बताइए टीएस सिंहदेव जी के बारे में। देवेंद्र जी एक 2021 मई जून में जो हमने देखा कि दिल्ली दौड़, कभी सीएम साहब दिल्ली जा रहे हैं, कभी टीएससी जी दिल्ली जा रहे हैं, और लगातार चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमें पता चल रहा था कि ये दौड़ है जो मुख्यमंत्री परिवर्तन का दौड़। ये हम सब ने देखा। वही हमारे वरिष्ठ पत्रकार मलिक साहब भी बोल रहे थे, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अभी जो बात अभी वो बोल भी रहे थे कि विकास की परिकल्पना लेके कांग्रेस आई थी, पर विकास की परिकल्पना नहीं, धोखे की परिकल्पना है। जो उनके वादे थे आज भी रुपेश जी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे ना कि उनके वादे आधा अधूरे हैं, उन्होंने जनता के साथ के वादों में जनता को धोखा दिया, मानने के रुपेश जी कभी तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि मतदान भी हो गया उसके बाद भी रुपेश जी तैयार नहीं होंगे। तो देखिए अपने कांग्रेस को जितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं करे, पर सच्चाई को तो उनको माननी पड़ेगी। 3 तारीख को जब परिणाम आएगा उसको तो रुपेश जी को मानना ही पड़ेगा। तो टीएस सिंहदेव जी वाला बयान 100% सच है, और यह पूरे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता सब जानते हैं, पर वो आपके इस चैनल में सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहे हैं। ये रुपेश जी की बातें हैं। जाएंगे तो नहीं बोलेंगे ना, बात तो यही है। प्रवक्ता का धर्म ही यही है कि अपनी पार्टी को जो है किसी तरह से बचाव कर। जो बातें जब जाहिर है, जो बातें जब जाहिर है उसको तो एहसास करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और उसमें सहमति देनी पड़ेगी। देखिए हमारे इस बात पर जो मैंने कमेंट किया है, जो नहीं एहतराम साहू जी, जो मैंने कमेंट किया है, रुपेश दुबे जी ने हंस के बता दिया कि वास्तव में हम सही कह रहे हैं, फंस जाने पे वास्तव में दिक्कत आती है। तो जी बिल्कुल, और वो बातें जो हैं टीएस सिंहदेव के बारे में वो सही हैं, इनकी मुस्कुराहट बता रही है रुपेश दुबे जी। अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो बाबा की इच्छा और कितनी प्रतीक्षा, सीएम के लिए
सीएम के लिए लालायित हैं। 5 वर्ष पहले भी सीएम की दौड़ में थे और आज भी चुनाव हो चुके हैं, परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ये मान रही है कि हमारी सरकार पुनः हमें बहुमत मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। और इस बेस पर टीएस सिंहदेव ने, बाबा जी ने इच्छा जाहिर की है कि सीएम मुझे बनना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हम दौड़ में पिछड़ गए थे, इस बार सीएम मुझे बनना चाहिए, वरना चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब इनकी यह इच्छा क्या पूरी होगी, 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत में आ जाए, और दूसरी कि विधायक दल के नेता चुन लिए जाएं, और इसके लिए कवायद, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली आला कमान भी इनके पक्ष में हो। तो ये सारी अगर जो जुगत मिली तो बाबा की इच्छा पूरी होगी, वरना आप भी समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।